In this problem, we have to calculate the amplitude, angular frequency, time period and the initial phase. And this is, you can see that simple harmonic motion concept. And here you can see that is called the phase and that is called the angular velocity. So यहाँ पे हमें ये टू केसेस के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन गिवन दे रखा है एंड द फंक्शन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज गिवन दिस वन. So you can see that is the 5 cos 10t plus 0.2. ये हमारे cos के रिस्पेक्ट में एक पेरियोडिक फंक्शन गिवन है. तो चलिए थोड़ा सा ग्राफ से समझ लेते हैं. आप जो देख रहे हैं ये मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज दैट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड. और ये हमें एम्पलीट्यूड जो है वो हम थोड़ा सा यहाँ से समझेंगे. तो देखिए इस क्वेश्चन को हमने कंपेयर करा इस फंक्शन से. बोथ आर द सेम, यू कैन सी दैट. एंड द कोफिशिएंट ऑफ, आप देखेंगे कॉस का जो कोफिशिएंट है ये एम्पलीट्यूड कहलाता है. और सेम आप कंपेयर कीजिए तो आपको जो एम्पलीट्यूड मिलेगा वो 5 मिलेगा. इसका मतलब फर्स्ट केस जो आपको फाइंड करना था एम्पलीट्यूड, वो एम्पलीट्यूड आपको 5 मीटर मिलेगा. और याद रखें इस डायग्राम में आप देखेंगे तो ये सभी लेंथ, रेडियस जो है इसका वो एम्पलीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करेगा. रेडियस बोलना तो गलत हो जाएगा, ये एक कॉन्सेप्ट है जो हमको एक्सप्लेन कर रहा है. अब हमें सेकंड जो फाइंड करना था, देखिए एंगुलर हमको जो फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है. लेकिन हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करने से पहले हम एंगुलर वेलोसिटी का यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं. आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला नज़र आएगा. और उस कंडीशन में जब हम 1/t को लिखते हैं न्यू, तो ये बन जाता है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1/t जो होता है वो न्यू के बराबर होता है. सो देखिए हमारे पास जो ओमेगा है वो कहाँ से आएगा. तो आपको ओमेगा निकालने के लिए इस फेस को आप ध्यान से देखें, ओमेगा टी, और वो आप इधर देखेंगे 10t. और सेम आप इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो ओमेगा टी का जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे वो पूरा 10t आ रहा है. तो देखिए दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो ओमेगा टी इज इक्वल टू 10t, तो ओमेगा जो हो जाएगा वो कैंसिल हो जाएगा, सॉरी टी कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा टी मिलेगा. और ओमेगा टी आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी होता है रेडियन पर सेकेंड. अब आपके पास ओमेगा आ गया और आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी. तो देखिए ओमेगा ऑलरेडी यू हैव 2 अपॉन में ले जाइए. तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो वैल्यू निकल के आएगा वो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आएगा आपको 1.59. इसको हम यूनिट लगा देते हैं, दैट इज़ द हर्ट्ज. देखिए सेकंड केस हमने सॉल्व कर लिया. अब हमें फाइंड करना है टाइम पीरियड. टाइम पीरियड में देखें आप तो ये फॉर्मूला है. सो दैट इज़ ओमेगा 2 1/t. और 1/t में t जो होता है वो टाइम पीरियड होता है. तो t को ऊपर ले जाइए, ओमेगा नीचे कर दीजिए. सो t इज इक्वल टू 2 हो जाएगा. अब ओमेगा आपके पास 10 है, 22/7. जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.63 सेकेंड्स आपको यहाँ से टाइम पीरियड मिलेगा. अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको जो फाइंड करना नाउ, सो फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी हमने फाइंड कर ली. इनिशियल फेज फाइंड करना है. देखिए इनिशियल फेज का मतलब क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ तक पहले इनिशियल फेज था, उसके बाद में ये ओमेगा टी आया. तो ये जो फेज है इनिशियल फेज आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे, और वैल्यू में भी. तो ये 0.2 है. तो इस प्रकार से इनिशियल फेज जब हम फाइंड करते हैं तो वो भी एक एंगल ही होता है, वो 0.2 रेडियन के फॉर्म में आता है. तो इस प्रकार से इस पूरी वैल्यू को हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं.